छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। राहुल गांधी की मीटिंग से पहले यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। 3 अप्रैल को राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेने वाले हैं। 3 चरणों में होगी देश भर के जिला अध्यक्षों की मीटिंग और उसमें तीसरे चरण में 3 अप्रैल को उनका छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों के साथ भी मिलना था, संवाद था, मीटिंग थी। लेकिन उससे पहले 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में, बहुत बड़ा फेरबदल देखा गया है, बदलाव देखा गया है, जहां पर 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। और देखिए, ये जो बदलाव है ये राहुल गांधी की मीटिंग से पहले हुआ है और बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कवायद तेज है, लगातार अलग अलग पदों को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं और इसी बीच 11 जिला अध्यक्षों को बदला जाना किस ओर इशारा करता है, इसके पीछे की वजह क्या रही है, हर एक चीज पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आपको बड़ी खबर यह बता रहे हैं कि 3 अप्रैल को राहुल जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेने वाले हैं और उस मीटिंग से ठीक पहले यह बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है कि देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर कांग्रेस ने 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। राहुल गांधी की मीटिंग होनी है 3 अप्रैल को और उस मीटिंग से पहले 3 चरण वाली इस 1 चरण की मीटिंग से पहले जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी ये हो जाती है, बहुत बड़ा बदलाव ये हो जाता है। ऐसे में देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए हैं। कांग्रेस ने 11 जिला अध्यक्षों को बदल दिया। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। साथ ही राहुल गांधी की मीटिंग के पहले ये अहम बदलाव माने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल देश भर के जिला अध्यक्षों से मीटिंग करने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में जारी लिस्ट में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत दीपक बैच के करीबियों को भी जगह दी गई है। यानी कि आप मान चलिए कि जो दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ के, जो बड़े नेता है, उनके करीबियों को अब मौका दिया गया, उनके करीबियों को ही जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। 11 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है 3 अप्रैल को और उस मीटिंग से पहले बदलाव किए गए हैं। लेकिन इसमें भी जो समीकरण नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि बड़े नेता हैं, जो भूपेश बघेल हैं, टीएस सिंहदेव हैं, उनके करीबियों को ही मौका दिया गया है। 11 जिला अध्यक्षों में ज्यादातर बड़े नेताओं के करीबी ही शामिल है। आपको बताते हैं कि आखिर ये बदलाव करने की नौबत क्यों आई है, क्यों किए गए हैं ये बदलाव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले कुछ चुनावों की बात कर ली जाए तो देखिए, आपको वजह भी बता देते हैं कि आखिर क्या वजह रही इस तरीके के बड़े संगठनात्मक बदलाव की। लगातार चुनावी हार एक बड़ा कारण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आती है। आमतौर पर अंतरकलह की खबरें आती रहती है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है। लोकसभा से निकाय तक चुनावी हार लगी और देखिए, लगातार हार से संगठन के अंदर भी बदलाव की मांग की जा रही थी। माना जा रहा था कि इस बार कई युवाओं को शामिल किया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा, युवा पार्टी बनकर उभरेगी। और इसी बीच जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जिला अध्यक्षों को बड़े नेताओं के करीबियों को ही ये पद दिया गया है। लगातार चुनावी हार एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि जिला अध्यक्ष में बड़े नेताओं के करीबी शामिल है। लगातार ये जानकारी तो दे रही हूं आपको, लेकिन अब विस्तार से जान लीजिए। देखिए, लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के करीबियों को जगह दी गई है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के करीबियों का भी नाम है। दुर्ग में राकेश ठाकुर भूपेश के करीबी है और सरगुजा से बालकृष्ण पाठक टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं, जिन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। बलरामपुर से कृष्ण प्रताप सिंह टीएस सिंहदेव के ही करीबी हैं। दीपक बैच के करीबी सुमित्रा धृतलहरे को भी जगह मिल गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। बड़ी जानकारी ये है कि अब कांग्रेस बदलाव की ओर है, संगठनात्मक बदलाव की ओर है, हर संभव प्रयास करना चाहती है, क्योंकि देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत की दरकार रखे हुए हर बार चुनाव में उतरती है, लेकिन नतीजे जो है पक्ष में नहीं आते हुए दिखते हैं। इसी बीच बड़ा बदलाव तो किया है, लेकिन बड़ा बदलाव बड़े नेताओं के करीबियों को लेकर किया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। सीधा रुक करना चाहूंगी, सौरभ तिवारी मेरे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, इस बदलाव से कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? देखिए अंजलि, कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है छत्तीसगढ़ में और जैसे आप बता रहे थे कि लगातार जो चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, इन सभी में भाजपा को लगातार बढ़त मिली और भारी बढ़त मिली। ऐसे में जब कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है तो उसे संगठनात्मक रूप से बदलाव करने की जरूरत हुई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट, उन्होंने सीधे संकेत दिए थे कि जो भी लोग निष्क्रिय हैं उन्हें बदला जाएगा और प्रदेश में बूथ से लेकर प्रदेश
प्रदेश स्तर तक के जो नेता हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा। और इसी का सीधा परिणाम सामने निकल कर दिख रहा है जब 11 जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। और आने वाले समय में 3 चरणों में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, ये 3 चरणों में अलग अलग तौर पे देश के जितने भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनसे मीटिंग करने वाले हैं 27 मार्च, 30 मार्च और 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सभी जिलाध्यक्षों से मीटिंग होने वाली थी। और ऐसे में जस्ट मीटिंग के पहले ये खबर आती है कि जिलाध्यक्षों को बदला गया है। वो इसका कारण जो आपने बताया बिल्कुल सही है कि लगातार चुनावी जो हार का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है, कमजोर दिख रही है। ऐसे में जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उन्हें ये जरूरत पड़ी कि अब फिर से कांग्रेस को रिबिल्ड किया जाए, फिर से जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा जाए। और ऐसे में ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी हलचल तेज है और भी जो पदाधिकारी है उन्हें भी बदला जा सकता है। और ये बदलाव अहम देखने को मिल सकता है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या कुछ उसका असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं। राहुल गांधी 3 चरणों में जिला अध्यक्षों से मीटिंग करने वाले हैं। ये संवाद आखिर अहम क्यों माना जा सकता है वो भी आपको बता देते हैं। आगामी रणनीति के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो 2029 की तैयारियों की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 3 अप्रैल को राहुल गांधी संवाद करेंगे और ये संवाद प्रदेश संगठन को मजबूती देने के लिए बेहद अहम है। अगले कुछ दिनों में कई और बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। जिला अध्यक्षों से संवाद के जरिए फीडबैक लिया जाएगा, रणनीति में मंथन किया जाएगा, रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है, रणनीति में बदलाव ला रही है।